ओके, सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कैसे एक स्टूडेंट घर बैठ के अपनी तैयारी कर सकता है, अपने CAPF AC के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर कर सकता है 2022 के लिए। अब 2022 में मैं आज इतना स्ट्रेस इसीलिए डाल रहा हूँ, प्रेशर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जो एक्चुअली जो मेरिट लिस्ट होती है ना, वो मेरिट लिस्ट जिसमें वैकेंसीज के हिसाब से चाहे 150 वैकेंसी है तो 150 बंदा उस मेरिट लिस्ट में आएगा, 200 है तो 200 बंदा उसमें आएगा। सो उस मेरिट लिस्ट में अगर किसी बच्चे को नाम चाहिए होता है तो वो तैयारी आज से शुरू करता है। वो तैयारी 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने पहले नहीं करता है तैयारी शुरू। अंडरस्टैंड? सो अभी ये टाइम है कि जो बच्चा भी 2022 के लिए एलिजिबल है, मैं एक चीज आपको बता देता हूं, जो भी चीजें हैं जैसे फॉर एग्जांपल CAPF मर्ज हो जाएगा सिविल सर्विसेज के अंदर, CAPF में वैकेंसीज और कम होती जाएंगी, या CAPF जो है उसमें क्या कहते हैं और भी कई सारे मुद्दे होते हैं, रूमर्स होते हैं जो फैलते रहते हैं टाइम टू टाइम। प्लीज उन रूमर्स के ऊपर ध्यान मत दो, ठीक है। 2022 में यूपीएससी ने आपको एक साल पहले ही बता दिया है कि अब इस तारीख को, इस दिन को नोटिफिकेशन आएगा, इस दिन को आपका एग्जाम होगा। समझ आ गया? सो आपने उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करना है। अब उस दिन के लिए कितना आपको पता है, मैं जितना भी जैसे जिस दिन से पेपर हुआ है 8 अगस्त को, उसके बाद से मैं आपको बहुत ज्यादा वो एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक साल नहीं है। एक साल दिखता है कि एक साल तो बहुत ज्यादा है यार, 365 दिन है, 365 दिन है, उसमें हम लोग कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक साल नहीं है, इट इज जस्ट 48 वीक्स आर लेफ्ट। 48 वीक्स जो होते हैं ना, ये इतने क्रूशल हैं जो आपका चेंज कर सकते हैं। अब मैंने अपने एक चीज़ के बारे में बोला था, दैट इज़ वीडियो कोर्सेज। की वीडियो कोर्सेज अगर आप लेते हैं तो कैसे आप थ्रू आउट ईयर्स अपना तैयारी रख सकते हैं और अल्टीमेटली उस दिन के लिए प्रिपेयर एक साल के लिए करेंगे, ठीक है। एक साल तक करेंगे उस दिन के लिए प्रिपेयर प्रॉपर मेंटोरशिप के साथ। बट कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस बार भी पेपर दे चुके हैं, जिनका देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चा 110 120 की बॉर्डर लाइन केस में है ना, वो है तो बॉर्डर लाइन, लेकिन निराश मत होइए, निराश मत होइए। आप जो है अगर हिम्मत रखेंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए डेफिनेटली यू विल बी ऑल सेट फॉर योर नेक्स्ट ईयर। इस साल के लिए मुझे नहीं पता कि कट ऑफ कितना रहेगा, क्या पता 10 कट ऑफ हो। अब आप बोलेंगे ये प्रैक्टिकल थोड़ी है, 10 थोड़ी हो सकता है। अब भैया कुछ जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में क्यों प्रिडिक्शन करना, क्यों ये बोलना कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, फलाना होगा। वो अपने हाथ में है ही नहीं। जो अपने हाथ में है वो एक साल बाद जो आपको मिलने वाला है उसकी प्लानिंग आज से करना शुरू कर दो ना। वो आपके हाथ में है, उसके बारे में चिंतन करो, उसके बारे में सोचो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नाउ पॉइंट यहाँ पे ये आता है, जो स्टूडेंट है जो बॉर्डर लाइन में 110 120 की कैटेगरी में, आपको क्या करने की जरूरत है। कोई 90 की कैटेगरी के अंदर भी है, कोई 80 85 की कैटेगरी में है, तो 80 से लेके 120 मार्क्स वाला जो जितना भी स्टूडेंट यहाँ पे है बैठा हुआ है, मतलब 80 से लेके 120 मार्क्स तक जिस स्टूडेंट के भी होते हैं पेपर 1 के अंदर, इस बार पेपर के अंदर, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने हिम्मत रखी और अपनी मेहनत रखी तो मैं बताता हूं कि आप नेक्स्ट टाइम जो है डेफिनेटली यू विल बी स्कोरिंग वेरी गुड इन दीज पेपर्स। बहुत अच्छे से प्रिपेयर आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसा हिम्मत नहीं हारना कि यार मेरे इतनी मेहनत करके 80 मार्क्स आ रहे हैं या 120 आ रहे हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। पॉइंट इज कि अभी टाइम है तो उस टाइम का यूटिलाइजेशन करके उसके लिए काम करो, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोर्स खरीदने की, पैसे लगाने की। देखो अब यहाँ पे मैं आपको एक क्लैरिटी देता हूँ, मैं क्लैरिटी ये देता हूँ कि आज के टाइम पे क्या किस चीज़ की वैल्यू है। ऑनलाइन में सब कुछ कंटेंट अवेलेबल है। एक टीचर जो है वो 400 बच्चों को भी पढ़ा सकता है, 4000 को भी पढ़ा सकता है और 4 लाख को भी पढ़ा सकता है। इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुका है, आप सोच के देखिए बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, है ना। और वो जो कोर्स है, वो टीचर जो है वो कोर्स 2000 का भी देगा तो उसको 400 बच्चों में देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसकी कॉस्टिंग आ जाएगी, है कि नहीं। लेकिन क्या आप मुझे ये बताइए, क्या वो जो टीचर जो 4000 को पढ़ा रहा है या 400 को पढ़ा रहा है, क्या वो टीचर उन 400 बच्चों को अकोमोडेट कर पाएगा? क्या वो टीचर उन बच्चों के साथ बात कर पाएगा? अरे यार, अगर कोर्स ही पढ़ाना है कि ये स्टडी नोट्स हैं, ये PDF है, ये फलाना है, वो फलाना है, यूट्यूब में हजारों लेक्चर्स वैसे पढ़े हैं, वही वहां से पढ़ लो। अगर आपको पर्सनल मेंटोरशिप, पर्सनल गाइडेंस नहीं कोई दे रहा तो उस पैसे का क्या फायदा।
अगर वो आपको 5-6 हज़ार में कोई कोर्स देता है, 4-5 हज़ार में कोई कोर्स दे रहा है, कोई 500 रुपये में भी कोर्स दे रहा है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं जब तक वो टीचर आपके साथ जुड़ा नहीं है। जब तक टीचर आपकी प्रॉब्लम जो पर्सनल है, आपकी स्टडी से रिलेटेड है, उनको सॉल्व करने की हिम्मत नहीं रख पा रहा। क्यों? क्योंकि वो टीचर 400 लोगों को पढ़ा रहा है, अगर 40 को भी पढ़ा रहा है तब भी बहुत मुश्किल होगा, है ना? बट अगर हिम्मत होगी तो वो करेगा, 40 के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। तो आज के टाइम पे स्टडी मटेरियल, यूट्यूब लेक्चर्स, एवरीथिंग इज जीरो, मतलब उनकी जो कॉस्टिंग है वो जीरो है, मतलब उनकी वैल्यू जीरो है। मेंटोरशिप जो है उसकी वैल्यू इनवैल्यूएबल है, आप समझ के देखिए, इनवैल्यूएबल है। सो वो चीज़ जो है वो चीज़ आपको तभी मिल सकती है जब आप उसमें आप ये मत सोचिए कि यार इतना पे कर रहे हैं या वो है, आपको 1 साल का मेंटोरशिप मिल रहा है, समझ के देखिएगा। तो अब पॉइंट मेरा ये कहने का है, जो बच्चा इस कैटेगरी में है, जो बच्चा चाहता है कि मैं चलो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखता हूँ, मैं स्टडी अपनी सेल्फ स्टडी करूँगा, मैं साथ ही साथ अपने आप को इस तरीके से चलना चाहता हूँ, तो उस सिचुएशन में आपको आंखें बंद करके पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है? उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपने जिसे कहते हैं ना कि कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको अपने आप को एसेस करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, हिस्ट्री कितना पढ़ना है, कब कैसे पढ़ना है, ये कैलकुलेट खुद ही करना पड़ेगा। और खुद करने के लिए कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, खुद कैलकुलेट करने के लिए आपको टेस्ट देने पड़ेंगे टाइम टू टाइम। सो टेस्ट देने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि अपना जो मोमेंटम है, रिदम है, सब कुछ है, पकड़ के रख लो टिल अप्रैल तक। मैंने पहले भी बताया, टिल अप्रैल तक पकड़ के रखो, उसके बाद जैसे मोटिवेशन, जैसे नोटिफिकेशन आए, मोटिवेशन वैसे ही 7वें आसमान में होगा। क्योंकि आपको पहले ही पता है कि जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं पढ़ाई कर रहा था, अब तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ मतलब नोटिफिकेशन आ गया, वैकेंसी का पता चल गया, अब तो बहुत ही कुछ हो गया, तो अब तो मैं फाड़ ही दूंगा, 7वां आसमान भी फाड़ दूंगा। समझ आ रहा है? ये होता है, ये मेरे साथ भी था, बट पकड़ के अभी रखना है। अभी कैसे पकड़ोगे? इस टेस्ट सीरीज के साथ। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज है 36 टेस्ट आर देयर, 36 टेस्ट हैं हमारे पास। समझ आ गया? सो 36 टेस्ट हैं, और ये जो 36 टेस्ट हैं, ये टेस्ट आपके लिए पेपर 1 के लिए हैं। इससे ज़्यादा टेस्ट सीरीज आपको दिखेगी, मैं अभी दिखाऊंगा, इससे ज़्यादा है, लेकिन वो हम लोग आगे एक्सटेंड कर देंगे, वो ज़्यादा बढ़ा देंगे उसमें टेस्ट, ठीक है? अब देखिए कैसे आप इस टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं। आप 6 दिन पढ़िए, अपना दिल लगा के पढ़िए, सब्जेक्ट पढ़िए। इसमें मेजरली जो टेस्ट है वो सेक्शनल है। सेक्शनल इसमें 14 सेक्शनल टेस्ट हैं, मैं आपको बताऊंगा। 14 सेक्शनल टेस्ट हैं, और आगे एडवांस टेस्ट है, और फिर कंप्लीट मॉक टेस्ट है। अप्रैल तक आपका पूरा सिलेबस इस टेस्ट सीरीज के थ्रू कंप्लीट होगा, आप समझिए इस चीज़ को। तो ये जो 36 टेस्ट हैं, ये आगे जाके आपको ये इंश्योर कर देगी कि हाँ यार, अब बेस्ट मैं परफॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरी टेस्ट सीरीज रेडी है। देखो कैसे, यहाँ पे आपने क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, चूज एग्जाम में गए, डिफेंस सर्विसेज, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है? जैसे ये एसी का आपके पास इंटरफेस आएगा, अभी थोड़ा सा प्रोसेसिंग लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आएगा तो देखते हैं। तो जैसे ही ये आएगा, इंटरफेस आएगा, तो इसमें हम लोग ओके राइट। सो चलिए, इसमें नेट का इशू आ रहा है थोड़ा सा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको पहले भी इंटरफेस बताया हुआ है इस पूरे पोर्टल को कैसे यूज़ करने का है। तो ये जो जितना भी है टेस्ट सीरीज़ का जो भी सिस्टम हमारा है, इस टेस्ट सीरीज़ में आपके पास क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जैसे कि कुछ सेक्शनल टेस्ट जो होंगे वो ऐसे टेस्ट होंगे, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में भी हमारे पास मेडिवल, एंशिएंट है, मॉडर्न है, तो वैसे वैसे सेक्शनल टेस्ट हमारे पास होंगे। साथ ही साथ अपने पास लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का सेक्शन होगा, तो ये सारे सेक्शनल टेस्ट हमारे पास होंगे। साथ ही साथ एडवांस टेस्ट होंगे, एडवांस टेस्ट में हम लोग एक पॉलिटी का टॉपिक होगा और एक हिस्ट्री का होगा। तो साथ ही साथ, क्योंकि देखो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ 6 दिन आप एक किताब नहीं पढ़ोगे, आप
2 सब्जेक्ट कम से कम पढ़ के रखोगे, तो 2 सब्जेक्ट के लिए वो एडवांस टेस्ट हो गया, उसके बाद हमारा कंप्लीट मॉक टेस्ट हो गए, 4 कंप्लीट मॉक टेस्ट होंगे। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये कैसे आप अवेल कर सकते हो, आप सीधा हमारे पोर्टल के अंदर जा सकते हो या यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू रिलेटेड टू दिस टेस्ट सीरीज, यू विल बी गेटिंग डिस्काउंट ऑल्सो, वो डिस्काउंट डिपेंड करेगा। तो आप इस नंबर पे आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट करके ये टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हो डिस्काउंट के साथ, ठीक है, राइट। सो ये आपकी तैयारी होनी चाहिए, रिदम पकड़ के रखना है अप्रैल तक, उसके बाद तो खुद ही ऑटोमेटिकली काम चल जाएगा। तो वो रिदम पकड़ने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, वो डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर के अंदर तो यही है, बट मैं आपको एक चीज़ और बोल रहा हूँ, हमारा डेली लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं, डेली लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं। उन लाइव लेक्चर के अंदर हम लोग जीएस जनरल स्टडीज़ जो होती है ना, एक पैटर्न होता है। पैटर्न किस चीज़ का होता है? हर एग्जाम का, जैसे हमारे पास है डिफेंस, डिफेंस कौन कंडक्ट कर रहा है? यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ। तो यूपीएससी जो है वो सोर्स एक ही से पकड़ रहा है, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री का एक ही सोर्स है, वहां से लेवल ऑफ क्वेश्चन 1 2 3 लेवल के रख रहा है। 3 लेवल पे अगर जीएस का क्वेश्चन आएगा सीएपीएफ का, 2 पे आएगा सीडीएस का, 1 पे आएगा एनडीए का। तो हमें ऐसा तो नहीं करना ना कि सिर्फ सीएपीएफ का ही पीवाईक्यू करें, क्यों ना हम लोग एनडीए सीडीएस का कर लें। प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं है प्रॉब्लम। तो वही सीरीज आपकी चलती आ रही है, आप उसमें आइए, पार्टिसिपेट कीजिए और देखिए कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।